ललितपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने फिर की जीत दर्ज। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जश्न। आपको बता दें कि झांसी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने दूसरी बार जीत हासिल की, जहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन के प्रदीप जैन आदित्य को लगभग 1 लाख से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की। जहां जीत पर स्थानीय विवाह घर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया गया, नगाड़ों पर डांस किया। वहीं उन्होंने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री और कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को दिया। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने ठगने का काम किया है, वह नौटंकीबाज हैं। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण झांसी से मनोज जैन की रिपोर्ट, एडिटर कुमकुम रावत। जी, भाजपा के हमारे सारे देवतुल कार्यकर्ताओं, भाजपा के आज कार्यकर्ताओं ने वो करके दिखाया है जो बहुत कम जगह ऐसा यूपी में संभव हो सका है। मेरे हर कार्यकर्ता ने पिछले 70-80 दिन से मेरे लिए, पार्टी के लिए और हमारी विचारधारा के लिए, हिंदुत्व के लिए काम किया है। और राम का नाम लेकर हम एक एक गली, एक एक मोहल्ले गए और इन कार्यकर्ताओं ने दिन रात अपना परिवार छोड़कर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने ले जाने का काम किया है। तो मैं आज इस मंच से उन सभी का और झांसी की मेरी प्रिय जनता, ललितपुर की प्रिय जनता का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आज तकरीबन आपने हम लोगों को इतनी शानदार जीत झांसी में दिलाई है और बहुत खुशी है कि झांसी की जनता ने पुनः अपना विश्वास भाजपा की सरकार में, मुझ में दिया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपनी सरकार को। यूपी में सारे यूपी में जो रिजल्ट्स आए हैं वो आपकी पार्टी के नेताओं से अभूत नहीं आए हैं जैसा नेता कह रहे हैं, लेकिन झांसी का रिजल्ट जो है, देखिए झांसी की जनता ने इस बार बोल दिया है। झांसी में 2 तरीके के लोग कार्य कर रहे हैं। एक है जैसे हम लोग काम करते हैं भाजपा के लोग, हम लोग जमीन से जुड़ी हुई राजनीति, लोगों के लिए कार्य और अपने क्षेत्र के कार्य, विकास कार्य जिस हिसाब से हमने करे हैं उस हिसाब से वो कार्य बहुत सारे करे गए हैं। और कुछ लोग करते हैं नौटंकी। हाँ, और मैं विशेष रूप से कहूँगा ठगबंधन के जो प्रत्याशी जी हैं उन्होंने जिंदगी भर एक ही काम किया है, नौटंकी। और इसलिए कह रहा हूँ, हम जिस विचारधारा से आते हैं, जिस धर्म में आस्था रखते हैं, उसमें अहिंसा एक बहुत बड़ा हमारे जीवन का हिस्सा होती है। उन्होंने अगर झांसी को सबसे बड़ी देन दी है अपने कार्यकाल में मंत्री रहकर, तो उस इंसान ने एक बूचड़ खाना दिया था। अब आप सोचिए, बहुत कुछ कटक्ष की राजनीति करी है, अब समय आ गया जवाब देने का। और ये सोच के चलिए कि मंत्री रहा तो क्या किया, कितने सवाल पूछे, किस किस के वहां गया। वो तो एक मीडिया का बनाया हुआ है, 4 मीडिया को लेके कहीं खड़े हो जाओ और किसी के भी 2 झगड़ों में आप बीच में अपना पैर अटका दीजिए और बोलिए कि भाई साहब मैं सुलझा दूंगा, और फिर गायब हो जाइए क्योंकि मीडिया की शॉर्ट हो गई। भाई साहब ये भाजपा है, हमारे प्रधानमंत्री और हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पे काम करते हैं और जमीन का कार्य दिखाते हैं। मैं आपको वही प्रोजेक्ट्स गिनवाता हूँ जो मैंने कराए हैं, जो मेरे विधायक लोगों ने कराए हैं, मेरी सरकार ने कराए हैं। हम कभी आपको ऐसे नहीं गिनाते। जैसे बताया गया कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसमें भी मैं क्लियर कर दूं, IGFRI को जमीन दी गई थी मेरे पिता के कार्यकाल के दौरान। IGFRI सभी को पता है, काफरी सबको पता है। उसके बीच में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आई है। वो जमीन कहाँ से आई? IGFRI की जमीन। और हमारी प्रिय नेता आदरणीय उमा दीदी जी के कार्यकाल में उस जगह का बजट सैंक्शन हुआ और उसका भूमि पूजन हुआ। तो ये नेतागिरी जो कटक्ष के लोग करते हैं बुरा लगता है, क्योंकि झांसी की सोच इससे बड़ी है, हमारी सोच उससे ज़्यादा बड़ी है। धन्यवाद।